सीयूटी 2023 के एग्जामिनेशन अभी ऑनगोइंग है। 21 तारीख से एग्जाम शुरू हुए थे, आज तीसरा दिन था। हमने देखा कि 21 मई को जब पहला ही दिन था तो बहुत सारे दिल्ली के सेंटर्स में ऐसा था कि जहां पे एग्जामिनेशन थोड़े डिले शुरू हुए, बहुत सारे बच्चों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बहुत सारे सेंटर्स में बच्चों को 2-2 घंटे वेट करना पड़ रहा है, धूप में बेचारे बिना पानी के खड़े हैं। आप खुद सोचें कि इतनी ज्यादा प्रॉब्लम के साथ बच्चों को पेपर देने जाना पड़ रहा है। लेकिन ये सारी चीजें भी पूरी नहीं हुई थी। अब सबसे ज्यादा अलार्मिंग चीज ये शुरू हो गई है कि जिनका फेज 2 में एग्जामिनेशन है, जो कि 25 मई से स्टार्ट होने वाला था, उसका एडमिट कार्ड आउट होना था। लेकिन 23 मई हो गई है, शाम हो गई है, लेकिन अभी तक एडमिट कार्ड बाहर नहीं आया। बच्चों को अपनी सिटी से बहुत बहुत ज्यादा दूर दूर तक 200 300 400 किलोमीटर दूर सिटीज मिली हैं, और उसके बावजूद भी 48 घंटे पहले तक उनको यह नहीं पता कि उस सिटी के अंदर मेरा कौन से सेंटर पे एग्जामिनेशन होने वाला है। बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं। लास्ट ईयर भी ऐसी ही लंबी चौड़ी लिस्ट थी जहां पे बच्चों को एग्जामिनेशन सेंटर्स में जाके एग्जामिनेशन वो नहीं दे पा रहे थे। इस साल हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एनटीए अपनी गलतियों से सीखेगा और इस साल भी अच्छे से अपना एग्जामिनेशन कंडक्ट कराएगा। लेकिन अभी बच्चों का लगातार मैसेजेस, मेल्स, कॉल्स आ रही हैं, और हम एजुकेटर्स भी बच्चों को संतावना देते देते थक गए हैं, क्योंकि हमारे को भी नहीं पता कि आपकी सिटी इंटीमेशन जो फेज 3 है उनका कब होगा। लेकिन सबसे ज्यादा जो अभी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है, सिटी इंटीमेशन जो फेज 3 है वो तो अभी आप भूल जाओ। जिनका परसों से या फिर मैं बोलूंगा 25 तारीख से पेपर स्टार्ट है, उनका एडमिट कार्ड तक नहीं दिया हुआ है। और एक और बड़ी दिक्कत निकल के ये आ रही है कि बच्चों के अलग अलग सेंटर्स पे, अलग अलग सिटीज में एग्जामिनेशंस दिए गए हैं। सेंटर्स तो चलो माना जाता है कि लेट्स से कि कोई बच्चा देहरादून से ताल्लुकात रखता है, तो अगर उसका एलजीटी और इंग्लिश का पेपर एक सेंटर की जगह उसके डोमेन्स के सेंटर्स दूसरे हो सकते हैं। लेकिन बच्चों ने देखा है, उन्होंने अपने एडमिट कार्ड्स मेरे को फॉरवर्ड किए हैं कि उनका लेट से 26 तारीख को देहरादून में सेंटर है, तो 28 तारीख को उनका हल्द्वानी में सेंटर पड़ रहा है। तो सोचिएगा कि वो एक दिन के अंदर वो पढ़ाई करे, रिवीजन करे, या फिर 200, 250, 300 किलोमीटर को ट्रैवल करे, और उसके बाद अभी तक मोर चेरी ऑन द केक उनके तरफ से ये है कि उनको यही नहीं पता कि उनके सेंटर्स कहाँ हैं। ये बहुत सारी टेक्निकल ग्लिचेस बोले या फिर एनटी की तरफ से इग्नोरेंस बोले या कुछ भी बोले, मुझे समझ नहीं आ रहा है। एज अ एजुकेटर मेरे साथ बहुत सारे बच्चे जुड़ रखे हैं। उनको इस समय मेरे को ये मोटिवेट करना चाहिए कि बच्चों, आपको इस समय लास्ट मोमेंट पे रिवीजन कैसे करना है। अभी जो एग्जामिनेशंस के अंदर पैटर्न आ रहा है उसके लिए उनको मैं हेल्प आउट करूं, लेकिन मुझे अब डाउट ये लग रहा है कि उनको सबसे पहले तो मुझे मोटिवेटेड ये करना पड़ता है, डजंट मैटर बच्चों, कभी भी आपका एडमिट कार्ड आया, आपका एग्जामिनेशन तो होगा ही। तो आप सभी से यही दरख्वास्त है, अगर आप लोग कोई अगर एनटीए तक इस वीडियो को पहुंचाएगा या फिर कोई ऑफिशियल देखे, तो डेफिनेटली आपको इस चीज के ऊपर काम करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के सपने इस एग्जामिनेशन के ऊपर टिके रहते हैं। लास्ट ईयर हमने माना था कि आपका पहली बार एग्जाम हो रहा था, लेकिन इस साल तो हम लोगों ने और आप लोगों ने भी लास्ट ईयर की जो गलतियां थी उसे सीखी होंगी, और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे और हम लोगों को आपके ऊपर पूरा भरोसा था कि आप जैसे इंडिया के बहुत बड़े बड़े एग्जामिनेशंस बहुत स्मूथली कंडक्ट करा देते हैं, तो सीयूईटी भी बहुत ज्यादा स्मूथली कंडक्ट होगा। एंड अभी भी भरोसा है हमारा आपके ऊपर ही, क्योंकि आप कर सकते हैं अगर आप बच्चों का जो दर्द है, दुख है, उन सारी चीजों को समझेंगे। एंड मोर ओवर, अगर मैं स्टूडेंट्स को भी थोड़ी सी एडवाइस ये करना चाहता हूं कि आप लोग अपने साथ पानी की बोतल रखें, 1.5 2 लीटर की पानी की बोतल कम से कम रखें, थोड़ा ठंडा पानी लेके जाएं, क्योंकि आपको बहुत गर्मी हो रही है। आपको नहीं पता कि एग्जामिनेशन सेंटर से बाहर कितनी देर आपको वेट करना पड़ेगा। आप पानी खाने की व्यवस्था भी रखें, बिस्किट्स वगैरह, कोई केक्स वगैरह, कुछ भी ऐसा रखेंगे जो बहुत इजी टू कैरी हो, और आप अगर उसे कहीं छोड़ के भी चले जाएं तो वो ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं हो, क्योंकि आपको इस समय अपने माइंड से एग्जामिनेशन देना, एग्जामिनेशन सेंटर तक जाने के लिए ही इतनी बड़ी आपको लड़ाई सी लड़नी पड़ रही है, जो कि बहुत स्मूथ प्रोसेस हो सकता है। तो आपको एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर बिल्कुल काम होके एग्जामिनेशन देना है।
तो यही हमारी होप है कि एनटीए इस बार भी अच्छे तरीके से पेपर कंडक्ट कराएगा, जैसे वो और पेपर कंडक्ट कराता है। और जो मेरी तरफ से स्टूडेंट्स के लिए हो पा रहा है, मैं उनको, जो मेरे से कनेक्टेड हैं, उनको मैं अच्छी तरीके से एडवाइस करता हूं। सो स्टूडेंट्स, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा जनता तक इसे पहुंचाएं कि शायद से ये दरख्वास्त एनटीए तक पहुंच जाए। थैंक यू स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू ऑल। अगर कोई भी डाउट है, यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स। अगर चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं, डू सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि ये चैनल आप सभी के लिए सीयूटी से रिलेटेड जानकारी के लिए हमेशा हमेशा खड़ा रहता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू।